सच्चिदानंद सद्गुरु आओ चलें बाबा के दर्शन को समाधि स्थल मंदिर, बाबा की चावड़ी और द्वारका माई में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मक्कड़ साईं का। कोपरगांव स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए मेरे साईं की पावन शिरडी में। गाड़ी वाले ने हमें पहुंचा दिया श्री साईं धाम। यहीं पर हम भक्तों के रुकने की व्यवस्था हुई है बाबा के आशीर्वाद से। श्री साईं धाम में बाबा की रसोई, चलते हैं अंदर। यहाँ भक्तों के लिए टेबल और चेयर पर आराम से बैठकर प्रसाद खाने की उत्तम व्यवस्था है। प्रसाद को बड़े ही प्रेम से भक्तों को परोसा जाता है। इन फूलों की मुस्कुराहट के साथ सुबह की राम राम। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत हुई एक बढ़िया चाय से। रसोई में नाश्ते की तैयारी चल रही है, तो हमने भी परमिशन लेकर थोड़ी सी सहायता की रसोई के कार्यों में। भाई, आलू छीलने पर पता चला कि आज नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे मिलने वाले हैं। शाम को एक बार फिर हम निकल गए बाबा के दर्शन के लिए, जिसका इंतजार कोरोना काल के बाद कई वर्षों से कर रहे थे। हालांकि सुबह एक बार हम दर्शन कर आए। अपने मोबाइल और जूते जमा करके खुशी खुशी एंट्री पॉइंट पर पहुंचे, गेट नंबर 2 पर। यहाँ हमें पता चला कि आप फूल, नारियल व अन्य प्रसाद अंदर नहीं ले जा सकते। यह जानकर थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि बाबा को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी पंजीरी का प्रसाद बनाकर दिल्ली से ही ले गए थे। तो आपको बता दें, मोबाइल और कैमरा के लिए गेट नंबर 2 के सामने ही साई उद्यान है, जहां इनको लॉकर में रखने की व्यवस्था संस्थान ने उपलब्ध की है। यहीं पर जूते, चप्पल व बैग्स रखने के लिए भी व्यवस्था की गई। और अब मोबाइल वाले लॉकर काउंटर पर रिक्वेस्ट करके प्रसाद रखवाकर वहां फिर से चल पड़े बाबा के दर्शन को। देखिए, यह है गेट नंबर 2 का दूसरा सिक्योरिटी चेक पॉइंट, और यहीं से सीनियर सिटीजन की लाइन अलग हो जाती है। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को हुई थी। उसी दिन उस वर्ष विजयदशमी उत्सव भी था। बाबा के अवशेषों को शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जो बाद में एक पूजा स्थल बन गया, जिसे आज श्री समाधि मंदिर के रूप में जाना जाता है। और यह दर्शन द्वार, जहां से आप हॉल में प्रवेश करते हैं बाबा की मूर्ति और समाधि दर्शन के। साईं की शिरडी में कदम रखते ही मन को शांति, दिल को खुशी और तन को आराम की अनुभूति हुई। आत्मा को प्रसन्न, आंखों को नम और मन को भाव विभोर कर देने वाले साईं बाबा के दर्शन के बाद गेट नंबर 3 से बाहर आ गए। यहाँ गेट के बाहर समाधि मंदिर के पूरे दिन के कार्यक्रम लिखे हुए हैं। इनके समय अनुसार इनमें शामिल हो सकते हैं आप। गेट नंबर 2 और 3 के बीच में एक विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसमें फेस्टिवल पर सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गेट नंबर 3 के ठीक सामने विराजमान है हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं। यह कहा जाता है कि साईं बाबा चावड़ी जाते हुए हनुमान मंदिर के सामने अवश्य रुकते थे और हाथ उठाकर हाथों को कुछ विशेष रूप से हिलाया करते थे और प्रार्थना भी करते थे। मंदिर के बाहर ही नीम और पीपल के पेड़ हैं, जिसके नीचे शिवलिंग और नंदी जी भी स्थापित हैं। शिवरात्रि पर यहाँ सभी शिरडी वाले दर्शन को आते हैं। चावड़ी
महाराष्ट्र के सभी गांवों में एक चावड़ी होती है जहां गांव के लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते हैं और यहीं पर शाम को मिलते हैं। एक बार बारिशों के मौसम में बाबा को प्यार करने वाले भक्तों ने उन्हें चावड़ी में रहने को राजी किया, क्योंकि द्वारका माई की स्थिति काफी खराब हो गई। उसके बाद बाबा एक रात छोड़कर एक रात चावड़ी में ही बिताने लगे। बाबा की महासमाधि के बाद संस्थान ने चावड़ी को ले लिया और भक्तों को दर्शन के लिए चावड़ी को खोला गया। द्वारका माई एक पवित्र स्थान जहां बाबा अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। बाबा यहां अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा जहां बैठते थे वह स्थान बाबा द्वारा चलाई चक्की और उनके द्वारा जलाई हुई धूनी अभी भी यहाँ मौजूद है। धूनी द्वारका माई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूनी पवित्र लगातार जलती हुई आग है जो बाबा के समय से जलती आ रही है। बाबा भक्तों को धूनी से ऊदी देते थे। ऊदी से बाबा लोगों के दुख और बीमारियां दूर करते थे और यह ऊदी आज भी आपको दर्शन के बाद आशीर्वाद के रूप में यहाँ मिलती है। बाबा के दर्शन सभी जगह करने के बाद ऐसा लगा जैसे आस्था के सरोवर में डुबकी लगा पवित्र हो गए और शिरडी के बाजार घूमने का टाइम है। बाबा की मूर्तियां मानो मुझे मुस्कुराकर देख रही हैं और दिल कर रहा है इन्हें देखता रहूं। आप घर ले जाने के लिए लड्डू, पेड़ा और मुरमुरों का प्रसाद के साथ ही बाबा के समाधि के फूलों से बनी धूप व अगरबत्ती भी संस्थान की दुकान से ले सकते हैं। यह एक महाराष्ट्र की साड़ी की दुकान है। यहाँ ऑर्डर करने पर आप अपने मनपसंद डिजाइन की साड़ी बनवा सकते हैं और महाराष्ट्रियन में इसे पैठनी बोलते हैं। ये डिजाइन है, ये सारा डिजाइन निकालने के बाद उसका जरूरत के साथ जरूरत लेने से लगा दे कलर लिखे। कारीगर भी चेंज हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उसी हिसाब से हमको चलते रहा। चारों ओर सजी हुई दुकानें जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान आप ले सकते हैं। ये कतार में खड़े काले पीले ऑटो हम जैसे थकान से चूर लोगों को होटल या उनकी धर्मशाला तक पहुंचा देते हैं। आज के वीडियो में यही यात्रा समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में शनि देव के दर्शन करने चलेंगे शनि शिंगणापुर। तो अगला वीडियो जरूर देखें। घुमक्कड़ी जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन करना ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।